इधर उत्तर प्रदेश के मथुरा से खबर आपको दिखा दे, जहां पर गेहूं काटती नजर आई हैं हेमा मालिनी। मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं और गेहूं काटती नजर आई, इसलिए क्योंकि मथुरा से उम्मीदवार हैं, मैदान में उतरी हुई हैं। इससे पहले इसी सीट से सांसद भी रह चुकी हैं और कार्यकर्ताओं के साथ में खेत में पहुंची और वहां पर जो महिलाएं खेत में गेहूं काट रही थी उनके साथ पहुंची और गेहूं की फसल काटती हुई नजर आई हैं। इससे पहले भी हमने खेत में उतरकर इनकी इसी तरह की तस्वीरें देख चुके हैं और एक बार फिर से, चूंकि जाहिर तौर पर चुनाव है और चुनाव प्रचार के लिए जगह जगह पर अभी जाना होता है प्रत्याशियों को। ऐसे में जब देखा कि एक खेत में कुछ महिलाएं गेहूं की फसल काट रही हैं तो वहां पर हेमा मालिनी पहुंची और उनके साथ में उन्होंने गेहूं की फसल को काटा। जी हितेश जी, इस तरह की जो तस्वीरें हैं ये चुनाव के वक्त काफी आम हो जाती हैं। आम लोगों के बीच में जो नेता है, जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, हालांकि अब ये भी चुनावी मैदान में है तो ये पॉलिटिशियन ही हैं और वो पहुंचते हैं और लोगों के बीच पहुंचकर वो जो कर रहे होते हैं वो करने की पूरी कोशिश करते हैं। इससे पहले राहुल गांधी की भी तस्वीर सामने आई, वो गैरेज में एक मैकेनिक के साथ में भी नजर आए थे। और ऐसे ही मध्य प्रदेश की भी हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कितने ही नेताओं की तस्वीर आई है जहां पर वो कुछ बनाते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ पकौड़े तलते हुए नजर आ रहे हैं। बीते दिनों कैलाश विजयवर्गीय की तस्वीर सामने आई थी, फिर छिंदवाड़ा के प्रत्याशी नकुल नाथ की तस्वीर आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी तस्वीर कई बार ऐसी सामने आ चुकी है जहां पर वो आम लोगों के बीच पहुंचते हैं। छत्तीसगढ़ ही जब वो आए थे तो जब एक बच्ची ने उनकी तस्वीर बनाई थी तो उसके साथ उन्होंने सीधा संवाद किया था, वो भी काफी वायरल होता है। तो इस तरह की जो अलहदा तस्वीर होती है, बयानबाजी तो देखिए हम बताते ही रहते हैं, सियासत से जुड़ी खबरों से तो आपको अपडेट करते ही हैं। लेकिन हेमा मालिनी के लिए ड्रीम गर्ल कहा जाता है क्योंकि कई लोगों ने फिल्मों के पर्दे पर इनको लगातार देखा है। ड्रीम गर्ल के रूप में इनकी छवि है, बसंती के रूप में इनकी छवि है और हमेशा उड़न खटोले में उड़ती हैं। लेकिन चूंकि चुनाव है तो अब जमीन पर जाकर अब गली कूचे में, खेत खलिहान में इस वक्त प्रत्याशी पहुंच रहे हैं। उसी सिलसिले में हेमा मालिनी पहुंची। जाहिर सी बात है कि महिलाएं भी काफी खुश हुई होंगी कि ड्रीम गर्ल उनके खेत में पहुंची है, उनके साथ में फसल काटती नजर आ रही है। तो आम जनता जो है वो भी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उन पर प्रभाव तो पड़ता ही होगा, लेकिन ये इसका मतदान पर कितना प्रभाव पड़ता होगा, चुनाव में कितना प्रभाव पड़ता होगा, ये देखना होगा। हालांकि 7 मई को तो जनादेश, माफ कीजिएगा 4 जून को जनादेश जो है वो सामने आ जाएगा। 7 मई को तो 4 जून को ये तय होगा यहाँ पर रचना कि इस वक्त गेहूं की फसल तो काट ली है, अब इस गेहूं की फसल के साथ वोटों की फसल कितनी कटती है, ये बड़ा दिलचस्प होगा।